तो दोस्तों, कई लोग परेशान रहते हैं कि अगर हम जर्मनी आते हैं तो क्या हमें इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल पाएगी या नहीं। तो मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मुझे खुद 2 ऑफ़र मिले हैं 1-2 महीने के अंदर ही, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब के लिए। तो मेन चीज़ जो हमारी देखने की है, जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है, वो आता है क्या आप कस्टमर फेसिंग जॉब में हो। अगर आप कस्टमर फेसिंग जॉब में हो देन इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट इफ़ यू आर नॉट इन कस्टमर फेसिंग जॉब तो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिलना उतना भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसीलिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो वेयर हाउसिंग या डिलीवरी में चले जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर फेसिंग नहीं होती, दे डोंट नीड टू इंटरेक्ट मच। और एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे जो आईटी कंपनीज़ भी हैं या मेडिकल है, मेडिकल तो मोस्टली कस्टमर फेसिंग हो जाता है, क्योंकि बैक ऑफिस अगर आप संभाल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप फ्रंट फेसिंग हो तो पहली बात तो यहाँ पे जो मेडिसिन के नाम है, पैकिंग है, वो सारा कुछ जर्मन में रहता है, सो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। और अगर आप आईटी सेक्टर में आ रहे हो, कई सारे लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में भी उतना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद कई सारी जॉब पोस्टिंग्स आती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जहाँ पे लोग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इंडियंस हैं, वियतनामीज़ हैं, मलेशियन हैं, तो बहुत सारे एशियंस जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग हायर होते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो आप वो सब भी देख के ट्राई कर सकते हो, और अगर आपका वो सब फील्ड है तो आपको इतना कोई जर्मन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2, 4-4, 6-6 महीने में लैंग्वेज सीखना इट्स नॉट ईजी। और देखो, लैंग्वेज सिर्फ सीखने या एग्ज़ाम क्लियर करने की या सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है, वो सब तो चलो सर्टिफिकेट आप किसी भी तरह ले ही लोगे, वो कोई समस्या नहीं है। असल चीज़ है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ रियल लाइफ सिनेरियोज़ में, और वो प्रैक्टिस होने में टाइम लगता है। तो आप हो सकता है कि आप इसको स्पीड अप कर सकते हो, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में कोशिश कर सकते हो कि आप B1 लेवल तक आ जाओ या B2 लेवल तक आ जाओ, वो ठीक है, दैट्स ओके। बट अदर देन दैट इन जनरल इट टेक्स टाइम टू लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लाने में, क्योंकि ये सिर्फ रूल सीखने की बात नहीं है कि आप रूल सीख गए हो। आप जब बोलना चाहते हो एट दैट टाइम यू शुड गेट दोज वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इन योर माइंड। तो ये सब चीज़ें आने में टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब सर्च करनी है, यू गो टू लिंक्डइन, आप अपने प्रोफाइल को सर्च करो और आप देखो उसमें कि इंग्लिश क्राइटेरिया या इंग्लिश फ़िल्टर को भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इंग्लिश मेंशन्ड है। ज़्यादातर जॉब्स जर्मन में ही आती हैं, ये बात सच है। आईटी इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जर्मन स्पीकिंग हो, और जर्मन स्पीकिंग और लर्न करना तो ये हमेशा बेनिफिशियल है। तो इवन आई एम लर्निंग जर्मन, और जर्मन लर्न करना ही चाहिए। इफ़ यू सी योर फ्यूचर इन जर्मनी देन यू मस्ट लर्न जर्मन लैंग्वेज। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो ज़रूर इसको लर्न करिए, लेकिन अगर इनिशियली आप आ रहे हो और आपकी जर्मन बहुत वीक है तो आप फोकस करो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स पे, और इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स को आप अप्लाई करो, उसके अपने रोल्स को, फिर आप क्या है कि आप अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स को लर्न करने में टाइम नहीं लगता। आप कोई भी चीज़ लर्न करना चाहते हो, आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, पावर पॉइंट लर्न करना चाहते हो, पावर BI लर्न करना चाहते हो, टैबल्यू लर्न करना चाहते हो, पाइथन लर्न करना चाहते हो, तो मैं सच बताऊं, आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो आप अच्छे खासे एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब यू कैन ईजिली क्लियर द इंटरव्यूज़। मैंने खुद ऐसे ऐसे फील्ड्स में इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, और अच्छे से इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं जो मेरे कोर फील्ड नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने 15 दिन, 20 दिन, महीने भर अच्छी खासी प्रैक्टिस की उसकी। जैसे टेराफॉर्म एक फील्ड है, मैंने टेराफॉर्म को काफ़ी हद तक लर्न किया। तो जो भी आपके ज़माने में जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, SAP में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसके अलावा SAP के भी कई सारे मॉड्यूल हैं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें रहती है। आज AI का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो AI में आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, LLM को आप सीख सकते हो, AI को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एजेंटिक AI में कैसे काम कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एनहेंस करो, और अभी जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है उस पर स्विच करने की कोशिश करो, बहुत रिजिड मत रहो। मैंने ये देखा है कि जर्मनी आने के बाद जो बहुत सारे लोग फेल होते हैं, उनके द बिगेस्ट रीज़न फॉर द फेलियर इज़ दैट दे डोंट वांट टू अडॉप्ट। तो बहुत बड़ा रीज़न होता है उनके फेल होने का, वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो लर्न नहीं करना चाहते हैं नई चीज़ों को। वो जिस फील्ड में है, जितना उनको नॉलेज है, जितना उतना सर्टिफिकेशन कर रखा है, वो उस चीज़ में लिमिटेड हो जाते हैं, और एक स्कोप लिमिट होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने स्किल्स पे काम करो। अगर आपकी जर्मन स्ट्रांग नहीं, क्योंकि जर्मन एक दिन में स्ट्रांग होने वाली चीज़ नहीं है। आप यहाँ आओगे, आपको 4, 6, 5 महीने लग जाएंगे प्रैक्टिस में भी आने में, थोड़ा बहुत बोलने में, और फुली कंफर्टेबल होने में, मतलब B2 और C1 लेवल जाने में इट माइट टेक 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम इस पर स्पेंड करते हो और आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ओवरऑल इंग्लिश जॉब ढूंढना इतना भी टफ नहीं है जर्मनी में। दूसरी चीज़,
आप अगर अपने स्किल्स को इन्हेंस करते हो तो आप जर्मन के बिना भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाओगे, क्योंकि मान लो आप अपने आप को लिमिट करते हो तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स कम हो जाएंगी। पर अगर आप अपना स्किल एनहेंस करते हो और टेक्निकल स्किल विच इज़ ईजी टू लर्न, जो थोड़े दिनों में आप लर्न कर सकते हो, 15 दिन 20 दिन महीने भर में प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छा खासा, तो आप उसमें अपना एक्सपैंड करके जर्मन के बिना भी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करके, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जॉब्स पे फोकस करके भी अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। और अगर आप जाओ, मेरे पे भरोसा नहीं, आप खुद लिंक्डइन पे सर्च करो और आप पाओगे कि वहाँ पे सैकड़ों जॉब रहती हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन इंग्लिश। तो ऐसी कोई चैलेंज है नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने कैसे सर्च किया, मुझे कहाँ पे एडवांटेज है, मैंने किस तरह से ट्रिक्स अपनाए, हाउ डिड आई इम्प्रूव माई CV पे मैंने कैसे काम किया, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे कई सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी बना रखे हैं, वो सब आप देख सकते हो और उनसे आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी अगर इसके अलावा आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आई रीड एंड आई रिस्पॉन्ड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय।